नमस्कार। आज की जो हमारी क्लास है वो है परसेंटेज पे। आज की क्लास में हम परसेंटेज के बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट करेंगे और धीरे धीरे इन क्लासेस को एक हाई लेवल तक लेकर जाएंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जो है परसेंटेज। हिंदी में जैसे बोलते हैं प्रतिशत। देखिए, जब हम परसेंटेज की बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में ये सिंबल आता है। ये सिंबल किसको डिनोट करता है? आपका परसेंटेज को। मान लीजिए मैंने लिखा 25 का परसेंट निकालना है, तो मैंने कैसे लिखूंगा मैं? 25%। अब देखो, ये समझते हैं कि परसेंटेज का मतलब क्या है। तो ये जो सिंबल है ये क्या है? आपका परसेंट का, परसेंट। ठीक है। पर का जो मतलब होता है वो होता है आउट ऑफ, और सेंट का मतलब होता है 100। यानी कि परसेंटेज हुआ, इसका मतलब हुआ 25 आउट ऑफ 100। यानी कि इसको मैं कैसे ले सकता हूं? ऐसे ले सकता हूं 25 आउट ऑफ 100, है ना? क्लियर है? यानी कि जब भी ये परसेंटेज हटेगा, आपने क्या करना है? 100 से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। कैंसिल करें तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो ये क्या हो गया? 1/4। यानी कि 25% जो है फ्रैक्शन में क्या वैल्यू है इसकी? 1/4। इसी तरह से अगर मैं कहूं 30%, तो कैसे लिखूंगा मैं? 30/100। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, क्या आ गया? 3/10। तो 30% की ये क्या आ गया? आपकी फ्रैक्शन वैल्यू, है ना? एक क्वेश्चन से और समझते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा 20%, तो क्या लिखूंगा मैं? 20/100, है ना? तो जीरो से जीरो कैंसिल, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो क्या लिखेंगे इसको? 1/5। यानी कि 20% किसके इक्वल हो गया? 1/5 के इक्वल हो गया। होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी कि जब भी मुझे किसी वैल्यू से परसेंट हटाना है तो मुझे क्या करना है? डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड करना है। यानी कि मैं ऐसे ले सकता हूं, A% का मतलब क्या होगा? तो आप कहेंगे A/100। A/100 यानी कि जब भी परसेंटेज हटानी हो तो क्या करना पड़ेगा? 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये तो हमारे पास नॉर्मल नंबर थे, हो सकता है नंबर किस में हो? फ्रैक्शन में हो। जैसे मान लो मैंने कहा 14 से ही 2/7%, ऐसे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इस परसेंट को सॉल्व करेंगे हम, इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे हम। तो 14 सत्ते 98 और 2 जोड़ देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 14 सत्ते 98 और ये क्या कर देते हैं हम? प्लस कर देते हैं। 14 सत्ते 98 और 2 100, तो इसको ऐसे ले सकता हूं मैं 100/7%, ऐसे हो गया। अब आपको पता है कि अगर मुझे परसेंट हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? मुझे 100 से डिवाइड। तो ठीक है, मैं कैसे लिखूंगा इसको? 100/7 मल्टीप्लाई 100, है ना? 100 से डिवाइड कर दिया तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया? 1/7। क्लियर है इतनी बात? होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक फ्रैक्शन का और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ आ जाए। मान लीजिए मैंने कहा 2 से ही 1/5%, है ना? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? तो आपको पता क्या है? 5 दूनी 10 और 1 11, 11/5%। परसेंट हटाना हो तो क्या करना पड़ेगा? 100 से डिवाइड। तो मैंने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे आएगा। कोई कैंसिल होता है? नहीं होता। तो क्या लिखूंगा मैं इसको? 100/500। यानी कि 2 से ही 1/5% जो है वो फ्रैक्शन में किसके इक्वल है? 11/500 के। तो होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं जहां पर आपको फ्रैक्शन में वैल्यू दी गई होगी और आपको उसको किस में कन्वर्ट करना होगा? परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। यानी कि अब हम कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रैक्शन को, फ्रैक्शन मतलब भिन्न, कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, कि भिन्न को किस में बदल रहे हैं? अब हम प्रतिशत में बदल रहे हैं। देखो, जैसे मान लो मैंने कहा मेरे पास 1/5 है और मुझे इसको किस में बदलना है? परसेंटेज में बदलना है। ये फ्रैक्शन में है ना, तो किस में बदलना है? मुझे इसे परसेंटेज में बदलना है। तो परसेंटेज में बदलने के लिए आप क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 100 से। याद रखिएगा, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना हो, किससे? परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना हो तो डिवाइड करते हैं किससे? 100 से। और अगर उल्टा आना हो, यानी कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, तो क्या करते हैं आप? डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई बाय 100। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं आप? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो, ये 1/5 था फ्रैक्शन में, तो इसको परसेंटेज में बदलना था, तो मैंने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई बाय 100। तो 5 दूनी 10, तो ये कितना हो गया? 20%। कितना हो गया? 20%। देखो, मान लो जैसे मैंने कहा 1/6 है, तो इसको परसेंटेज में बदलना है, तो आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय 100। अब 2 3 6, 2 पंजे 10,
तो ये हो गया 50/3। अब 50/3 परसेंटेज लिख लो, लेकिन इसको और हम बेटर तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? 50 है तो 3 से डिवाइड करेंगे, है ना। 16 3 48, है ना, तो कितना आ गया 2। अब आगे तो डिवाइड नहीं होता, तो इसको कैसे ले सकता हूं मैं? 16 से ही 2/3, 16 2/3, 16 2/3 और क्या लगा देंगे हम? परसेंटेज। होप आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी कि हमने ये कैसे किया है। तो अब आपको फ्रैक्शन से किस में भी बदलना आ गया, परसेंटेज से में भी बदलना आ गया। दो बातें कर ली हमने पहली बात समझी कि कैसे परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाया जाता है। मान लो मैंने कहा 75% है, क्या है? 75% है, तो मैंने इसको किस में बदलना है? फ्रैक्शन में बदलना है। तो फ्रैक्शन में बदलना है तो क्या करेंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे। 25 3 75, 25 चौके 100, तो कितना आ गया? 3/4। ध्यान रखिएगा, आज के बाद आपको 3/4 कहीं पर भी दिखा तो इसका मतलब कितना होगा? 75%। और 75% का मतलब सीधा क्या है? 3/4। धीरे धीरे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ये चीज़ें आपके होल्ड में हो जाएंगी। ठीक, मान लो ए को लेते, हमने लिखा 35%, तो आप इसको कैसे रखेंगे? 35/100, है ना। तो हम इसको कैसे 5 से काट दें? 5 7 35, 5 दूनी 10, 7/20। डिवाइड तो नहीं होता ना आगे ये, तो 7/20। ये आपका क्या आ गया? फ्रैक्शन आ गया। ठीक, अब ये तो आपको बदलना आ गया। अब हम उल्टा चलते हैं कि अगर हमें फ्रैक्शन में दिया हुआ हो तो परसेंटेज में कैसे बदलेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे मान लो मैंने कहा 0.07, आपने इसको परसेंटेज में बदलना है। किस में बदलना है? परसेंटेज में बदलना है। तो आपको पता है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं? 100। अब आप अगर ध्यान से देखो तो मैं इसको कैसे ले सकता हूँ? 7 बाय में डेसिमल के बाद कितने नंबर है? 2 नंबर है, तो कितने जीरो लगाने पड़ेंगे मुझे? यहाँ पे 2 जीरो लगाने पड़ेंगे। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 100 से। ये मल्टीप्लाई क्यों किया 100 से? क्योंकि फ्रैक्शन को किस में बदलना था मैंने? परसेंटेज में बदलना था। तो 100 से 100 कैंसिल, तो ये आ गया 7%, यानी कि 7% जो है वो किसके इक्वल है? 0.07, या 0.07 किसके इक्वल है? 7% के। तो होप आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी इतनी। तो अभी तक हमने सीखा कि कैसे हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में जा सकते हैं और फ्रैक्शन से कैसे हम परसेंटेज में जा सकते हैं। ठीक, क्लियर? चल, इतनी बात आपको समझ आ गई है। अब ध्यान से देखिएगा, ये वाला कंसेप्ट जरा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए मुझे कभी ये करना पड़ा कि 100 माइनस 14 से ही 2/7%। अगर ऐसा आ गया कभी आपके पास क्वेश्चन कि 100% में से 14 2/7% माइनस करो। देखो अगर ये ऐसा होता, मान लो मैं कहता कि तुम्हें 100% में से 60% माइनस करना है, तो आपको सीधा सीधा पता है भाई ये कितना परसेंट आएगा? 40% आएगा, है ना। ये आगे काम आएगा, इसलिए मैं एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ। मैंने कहा कि 100 में से अगर मैं 60% माइनस करने को कहूँ तो आप कहेंगे 40% आएगा। ये वाली नॉर्मल सब्ट्रैक्शन आपको आती है। मैं कहूँ 100 में से 33% घटा के बताओ, तो भी आप मेरे को बता देंगे कि कितना आएगा। अगर मैं इसको इसमें से घटाऊँ तो आ जाएगा ये 7 और 3 10 और 67%, है ना। कितना आ जाएगा आपका? 67% आ जाएगा। ये नॉर्मल सब्ट्रैक्शन तो आपको आती है। अब हम बात कर रहे हैं कि किसी नंबर में से 100% में से मुझे अगर कभी फ्रैक्शन वैल्यू क्या करनी पड़े? सब्ट्रैक्ट करनी पड़े, तो सबसे आसान तरीका क्या होता है? बहुत इजी तरीका क्या है कि आप क्या करो, रीजन मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप थोड़ा सा कंसेप्ट को समझ लीजिएगा, शॉर्टकट तरीका समझ लीजिएगा। 100 आपने क्या करना है? ये 14 है तो एक ज्यादा लेना है। 14 था ना, तो कितना ले लिया आपने? 15 ले लिया, तो आपने वो 15 माइनस कर दिया। तो 100 में से आपने 15% माइनस कर दिया, तो कितना हो गया आपके पास? 85%, है ना। 85 लिख दिया। अब आपने क्या करना है? इस 7 में से ये 2 माइनस कर देना है, तो 7 में से 2 गए 5, और नीचे वाला एज इट इज लिख देना। यानी कि 100 में से जब ये माइनस करूंगा तो इतना परसेंट आएगा। क्लियर है बात? चलो एक और क्वेश्चन से समझते हैं। मान लो मैंने लिखा 100 माइनस 16 2/3%। ठीक, तो मैं इसको माइनस करने को कहूँ तो क्या करना है? आपने एक ज़्यादा लेना है। तो 100 में से 16 है तो कितना ले लूँगा मैं? 17 ले लूँगा। तो 100 में से अगर मैं 17 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 83। ठीक, 83 है। अब 3 में से 2 माइनस करना, तो कितना हो जाएगा? 1 बाय में 3 एज इट इज लिख देना है। तो ये आ गया 83 1/3%। होप इतने में कोई डाउट नहीं होगा आपको।
तो ये वाली बात आपको समझ आ गई है। आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि होल्ड अच्छे से बन जाए। मान लीजिए आपने लिखा 100% माइनस 3 1/5%। क्लियर है, ये माइनस करना है। तो आपको पता है कि आपने कैसे करना है कि ये 100 है, ये 3 है, तो क्या ले लेना है आपने, 4 ले लेना है। तो 100 माइनस 4 कितना हो गया 96, 5 माइनस 1 4/5%। क्लियर है बात, यानी कि 100 में से जब ये माइनस करूंगा तो आपके पास ये आ जाएगा। क्लियर। चलो अब रीजन समझ लो कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। हमने जो वेरी फर्स्ट नंबर लिया था तो हमने कहा था कि 100% माइनस 14 2/7%, है ना, ये बताया था मैंने। तो मैंने अगर मैं इसका शॉर्टकट से करूँ तो कैसे कि 100 में से 15 गए, कितने हो गए आपके 85, और 7 में से 2 गए, कितना हो गया 5/7%, इतना आएगा आंसर। ये आने वाला है। अब मैं कंसेप्ट से समझाता हूँ कि ऐसा कर क्यों रहे हैं हम। ये 14 है तो ये 15 में से क्यों माइनस कर रहे हैं हम, ठीक। उसको समझने के लिए आपको सिर्फ एक बात समझनी पड़ेगी। मान लो मैंने कहा कि 2 1/3% है, तो आपको पता है तो मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ 2 + 1/3%, ऐसे ले सकता हूँ, है ना। क्यों, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3, ये भी वही देगा 3 दूनी 6 और 1 7/3। यानी कि इस वाली बात को ऐसे लिखा जा सकता है, यानी कि प्लस में हो तो इस पार्ट को ऐसे हम डिनोट कर सकते हैं। मान लो मैंने कहा 3 + 5/7% है, तो इसको मैं कैसे ले सकता हूँ 3 5/7%, ऐसे लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक। अच्छा अब देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ 100% माइनस 14% प्लस 2/7%। ये सारे का परसेंट मैंने इधर लिख दिया, ठीक, ऐसे लिख सकता हूँ। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 100% माइनस 14% माइनस 2/7%, और 100 में से 14 गए, कितने हो गए आपके 86% माइनस 2/7%, है ना। अब इसको आगे सॉल्व करना क्या हो जाएगा मेरे लिए, दोबारा से क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, नहीं कर सकते हम ऐसे, यानी कि ये अप्रोच कहलाता है। तो एक बात बताओ, मैं ऐसे कर सकता हूँ इसमें, ये 2/7 है ना। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें 5/7 जोड़ दूं और 5/7 क्या कर दूं, मैं माइनस कर दूं, है ना, कि ताकि ये चीज़ क्या बन जाए आपकी 1 बन जाए। अभी देखो इससे फ़ायदा क्या होगा, ये किया आपने, ये जब आपने किया तो 100% माइनस ये 14 प्लस, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 5/7%, ठीक। 14 और 1 15, तो आपने लिखा 100% माइनस 15, और ये माइनस क्या हो गया, प्लस का 5/7%, हाँ है ना। अब 100 में से 15 गए, कितने हो गए 85 प्लस 5/7%, है ना। तो इस सारे को मैं ये लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ ना कि 85 से 5/7% है, भाई परसेंटेज कॉमन ले ली, फिर बाकी फ्रैक्शन पार्ट को ऐड कर दिया कि 85 प्लस 5/7%, है ना। तो इतना बड़ा ना करना पड़े। अच्छा ये किस लिए किया, एक बार दोबारा समझा देता हूँ, ताकि ये 1 बन जाए, ये माइनस में आ जाए, टर्म किस में आ जाए, माइनस में आ जाए, ताकि माइनस माइनस क्या हो जाए मेरे प्लस हो जाए, और मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख सकूँ। इसलिए हमने ये वाला नंबर जोड़ा और ये वाला नंबर माइनस कर दिया। सपोज करो ये 3/7 होता तो मैं क्या ऐड करता, 4/7 ऐड करता, और 4/7 ही क्या कर देता, मैं माइनस कर देता, ताकि ये वाला पार्ट क्या बन जाए 1 बन जाए। यानी कि ये 3 है, इसको 7 बनाने के लिए कितना और चाहिए, 4 और चाहिए ना, तो 4/7 ऐड किया और 4/7 क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। इसका शॉर्टकट भी आ गया होगा, कंसेप्ट भी आ गया होगा। कंसेप्ट आए ना आए, लेकिन ये वाला शॉर्टकट समझ लेना, ताकि आगे जाके आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाए, आगे वाले कंसेप्ट जो हम क्वेश्चन करेंगे। देखो ज़रूरी है कि शॉर्टकट से बढ़िया है कि आपको कंसेप्ट समझ आया हुआ रहे। कंसेप्ट समझ आया हुआ रहेगा ना, तो क्वेश्चंस करने में आपको बहुत ज़्यादा क्या रहेंगे, आसानी रहेगी। कितने शॉर्टकट याद कर लोगे, तो कंसेप्ट समझना ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू कि भाई आप उसको शॉर्टकट से समझो। बाकी जब धीरे धीरे प्रैक्टिस बन जाएगी तो आपके अपने खुद के शॉर्टकट निकलने लग जाएंगे। तो होप आपको इतनी बातें समझ आ गई होंगी। मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए दे देता हूं जो आप सॉल्व करके रखिएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम जो आज का मैंने कंसेप्ट करवाया है उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। 35%, 87%, 3 1/6%। आपने इनको सॉल्व करना है। 3/8, 5/7, 1/9, 1/11, 1/30। इनको आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है और इनको आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये आपके लिए है,
ठीक है, ये करके रखिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक इस वीडियो को करिए लाइक, अपने दोस्तों में करिए शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो अब कल हम नेक्स्ट परसेंटेज की क्लास करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तब तक के लिए नमस्कार।